ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 3 गुणों का स्वरूप तथा ब्रह्म साक्षात्कार के उपाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, इसके पश्चात कौशिक ब्राह्मण ने धर्मव्याध से कहा, अब मैं सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों का स्वरूप जानना चाहता हूँ, मुझसे इनका यथावत वर्णन करो। धर्मव्याध बोला, अच्छा, अब मैं 3 गुणों का पृथक पृथक स्वरूप बताता हूँ, सुनो। तीनों गुणों में जो तमोगुण है वो मोह उपजाने वाला है, रजोगुण कर्म में प्रवृत्त कराने वाला है, परंतु सत्वगुण विशेष ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला है, इसलिए वो सबसे उत्तम माना गया है। जिसमें अज्ञान अधिक है, जो मोहग्रस्त और अचेत होकर दिन रात नींद लेता रहता है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जो अविवेकी, क्रोधी और आलसी है, ऐसे मनुष्य को तमोगुणी समझना चाहिए। जो प्रवृत्ति की ही बात करने वाला और विचारशील है, दूसरे के दोष नहीं देखता, सदा कोई न कोई काम करना चाहता है, जिसमें विनय का अभाव और अभिमान की अधिकता है, उसको रजोगुणी समझो। जिसके भीतर प्रकाश अधिक है अर्थात ज्ञान, जो धीर और निष्क्रिय है, दूसरों के दोष न देखने वाला और जितेंद्रिय है, तथा जिसने क्रोध को त्याग दिया है, वो सात्विक पुरुष है। मनुष्य को चाहिए कि हल्का भोजन करे और अंतःकरण को शुद्ध रखे। रात के पहले और पीछे पहर में सदा अपना मन आत्मचिंतन में लगाए। इस प्रकार जो सदा अपने हृदय में आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करता है, वो प्रज्वलित दीपक की भांति अपने मन प्रदीप से निराकार आत्मा का दर्शन प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। सब तरह के उपायों से क्रोध और लोभ की वृत्तियों को दबाना चाहिए। संसार में यही तप है और यही भवसागर से पार उतरने वाला सेतु है। तप से क्रोध, धर्म को द्वेष से, विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रमाद से बचाना चाहिए। क्रूरता का अभाव सबसे बड़ा धर्म है, क्षमा सबसे प्रधान बल है, सत्य ही सबसे उत्तम व्रत है और आत्मा का ज्ञान ही सबसे उत्तम ज्ञान है। सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है। सत्य में ही ज्ञान की स्थिति है। जिससे प्राणियों का अत्यंत कल्याण हो, वही सबसे बढ़कर सत्य माना गया है। जिसके कर्म कामनाओं से बंधे हुए नहीं होते, जिसने अपना सब कुछ त्याग की अग्नि में हवन कर दिया है, वही बुद्धिमान है और वही त्यागी है। किसी प्राणी की हिंसा न करे, सब में मित्र भाव रखे, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर किसी से वैर न करे, कुछ भी संग्रह न रखना, सभी दशाओं में संतुष्ट रहना, कामना और लोलुपता को त्याग देना, यही सबसे उत्तम ज्ञान है और यही आत्मज्ञान का साधन है। सब प्रकार के संग्रह का त्याग करके परलोक और इहलोक के भोगों की ओर से सुदृढ़ वैराग्य धारण करके बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों का संयम करे। जो जितेंद्रिय है, जिसका मन पर अधिकार हो गया है और जो अजीत पद को जीतने की इच्छा करता है, नित्य तपस्या में लगे रहने वाले उस मुनि को आसक्ति पैदा करने वाले भोगों से अलग अनासक्त रहना चाहिए। जहाँ गुण भी अगुण हो जाते हैं, जो विषयों की आसक्ति से रहित है, जो एकमात्र नित्य सिद्ध स्वरूप है तथा जिसकी प्राप्ति में अज्ञान के सिवा और कोई व्यवधान नहीं है, जो अज्ञान दूर होने पर अपने से अभिन्न रूप प्रकाशित होता है, वही ब्रह्म का पद है, वही असीमानंद है। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों की इच्छा त्याग देता है तथा जो अत्यंत आसक्ति शून्य हो जाता है, वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। विप्रवर, इस प्रकार इस विषय को मैंने जैसा सुना और जाना है, सो सब आपको सुना दिया। अब है धर्मव्याध की अपने माता पिता के प्रति भक्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार धर्मव्याध ने मोक्षाद धर्मों का वर्णन किया तो कौशिक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर यूँ बोला, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है सब न्याय युक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, धर्म के विषय में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। धर्मव्याध ने कहा, ब्राह्मण देव, अब मेरा प्रत्यक्ष धर्म भी चलकर देखिए, जिसकी बदौलत मुझे यह सिद्धि मिली है। जिसके भीतर पधारिए और मेरे माता पिता का दर्शन कीजिए। धर्मव्याध के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने भीतर प्रवेश किया। वहाँ उन्हें बहुत सुंदर गृह दिखाई पड़ा, जिसमें 4 कमरे थे, चूने की सफ़ेदी की हुई थी। उस घर की शोभा देखते ही मौन में हो जाता था। ऐसा जान पड़ता था मानो देवताओं का निवास स्थान हो। देवताओं की सुंदर प्रतिमाओं से वो भवन और भी सुशोभित हो रहा था। एक ओर सोने के लिए बिछौनों सहित पलंग था, दूसरी ओर बैठने के लिए आसन रखे हुए थे। वहाँ धूप और केसर आदि की मीठी सुगंध फैली हुई थी। ब्राह्मण ने देखा, एक बहुत सुंदर आसन पर धर्मव्याध के पिता माता भोजन करके प्रसन्नचित्त से बैठे हुए हैं। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे हैं और पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा की हुई है। धर्मव्याध ने पिता माता को देखते ही उनके चरणों पर सिर रख दिया, पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। बूढ़े माता पिता ने बड़े स्नेह से कहा, बेटा उठ उठ, तू धर्म को जानता है,
धर्मी सदा तेरी रक्षा करे। हम दोनों तेरी सेवा से, तेरे शुद्ध भाव से बहुत प्रसन्न हैं। तेरी आयु बड़ी हो। तूने उत्तम गति, तप, ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है। बेटा, तू सत्पुत्र है। तूने नित्य नियम से हमारा सत्कार, हमारा पूजन किया है। हमको ही देवता समझा है। द्विजों के समान समदम का पालन किया है। मेरे पिता के पितामह और प्रपितामह आदि तथा हम दोनों भी तेरे इस सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हैं। मन, वाणी और शरीर से कभी तू हमारी सेवा नहीं छोड़ता। अब भी तेरी बुद्धि हमारी सेवा के सिवा और कोई विचार नहीं करती। परशुराम जी ने जिस प्रकार अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की थी, उसी प्रकार उससे बढ़कर तूने हमारी सेवा की है। तत्पश्चात व्याध ने अपने माता पिता को ब्राह्मण देवता का परिचय दिया। उन्होंने भी ब्राह्मण का स्वागत सम्मान किया। ब्राह्मण ने कृतज्ञता प्रकट की और पूछा, आप दोनों इस घर में पुत्र और सेवकों सहित सकुशल तो है ना? आपका शरीर निरोग तो है ना? उन्होंने कहा, हाँ भगवान, हमारे घर में तथा सेवकों के यहाँ भी सब कुछ कुशल है। आप अपना कहें, आप यहाँ सकुशल पहुँच गए ना? रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। तदंतर व्याध ने अपने माता पिता की ओर देखते हुए कौशिक ब्राह्मण से कहा, भगवान, ये मेरे माता पिता मेरे प्रधान देवता हैं। जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए वो सब मैं इन्हीं दानों के लिए करता हूँ। इनकी सेवा में मुझे आलस्य नहीं होता। जैसे सारे संसार के लिए इंद्र आदि 33 देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार मेरे लिए ये मेरे बूढ़े माता पिता पूज्य हैं। द्विज लोग देवताओं के लिए जैसे नाना प्रकार के उपहार समर्पण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी इनके लिए करता हूँ। ब्राह्मण, ये माता पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। मैं फल फूल और रत्नों से इन्हीं को संतुष्ट करता हूँ। जिन्हें विद्वान लोग अग्नि कहते हैं, वे मेरे लिए यही हैं। चारों वेद और यज्ञ भी मेरे लिए मेरे माता पिता ही हैं। इन्हीं के लिए मेरे पुत्र, स्त्री तथा मित्र हैं। ये प्राण भी इन्हीं की सेवा में समर्पित है। स्त्री बच्चों के साथ नित्य में इनकी सेवा करता रहता हूँ। स्वयं ही इन्हें नहलाता हूँ, चरण धोता हूँ और स्वयं ही भोजन परोसकर जिमाता हूँ। मैं जानता हूँ इन्हें क्या रुचता है और क्या नहीं, इसलिए इनकी पसंद की चीज़ें लाता हूँ और जो इन्हें अच्छी नहीं लगती वो चीज़ नहीं लाता। इस प्रकार आलस्य त्याग कर मैं सदा इनकी सेवा में लगा रहता हूँ। अब है कौशिक ब्राह्मण को माता पिता की सेवा के लिए उपदेश और कौशिक का जाना। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार धर्मात्मा व्याध ने ब्राह्मण को अपने माता पिता का दर्शन कराने के पश्चात कहा, ब्राह्मण, माता पिता की सेवा ही मेरी तपस्या है। इस तप का बल देखिए। इसी के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिससे मैं ये जान गया कि आप उस पतिव्रता स्त्री के कहने से यहाँ आए हैं। जिस सती ने आपको यहाँ भेजा है वो अपने पतिव्रत्य के प्रभाव से वास्तव में सभी बातें जानती है। अब मैं आपके हित के लिए कुछ और बातें बताता हूँ, सुनिए। आपने वेदों का स्वाध्याय करने के लिए पिता माता की आज्ञा लिया बिना गृह त्याग किया है। इससे उन दोनों का तिरस्कार हुआ है और ये आपके लिए अत्यंत अनुचित कार्य है। आपके शोक से वे दोनों बूढ़े माता पिता अंधे हो गए हैं। जाइए, उन्हें प्रसन्न कीजिए। ऐसा करने से आपका धर्म नष्ट नहीं होगा। आप तपस्वी महात्मा और धर्मानुरागी हैं, किंतु माता पिता की सेवा के बिना ये सब व्यर्थ हैं। आप शीघ्र ही जाकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। मेरी बात में विश्वास कीजिए, यह मैंने आपके हित की बात कही है। मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं समझता। ब्राह्मण बोला, धर्मात्मन, यह मेरा बड़ा सौभाग्य था जो मैं यहाँ आया और तुम्हारा सत्संग प्राप्त हुआ। तुम्हारे समान धर्म का तत्व समझने वाले लोग इस संसार में दुर्लभ हैं। प्रथम तो हजारों मनुष्यों में कोई ही विरला ऐसा है जो धर्म का तत्व जानता हो, पर वो भी प्रायः मिलता नहीं। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम पर तुम्हारे सत्य के कारण बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे स्वर्ग से भ्रष्ट हुए राजा ययाति को उनके 2 हित्रों ने बचाया था, उसी प्रकार तुम जैसे संत ने आज मेरा नरक से उद्धार किया है। अब मैं तुम्हारे कहने के अनुसार माता पिता की सेवा करूँगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो धर्म का निर्णय नहीं कर सकता। आश्चर्य है कि सनातन धर्म, जिसका तत्व समझना कठिन है, शूद्र जाति के मनुष्यों में भी विद्यमान है। मैं तुमको शूद्र नहीं मानता। किसी प्रबल कारण से तुम्हारा शूद्र योनि में जन्म हो गया है। ब्राह्मण के पूछने पर व्याध ने बताया कि मैं पूर्व जन्म में वेदवेत्ता ब्राह्मण था। संग दोष थे, मेरे द्वारा कुछ ऐसा कर्म बन गया जिससे मुझे ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ। उसी श्राप से मुझे शूद्र जाति में व्याध होना पड़ा है। ब्राह्मण ने कहा, शूद्र होने पर भी मैं तुम्हें ब्राह्मण ही मानता हूँ। जो ब्राह्मण होकर भी पापी, दंभी और असन्मार्ग पर चलने वाला है वो शूद्र के ही समान है। इसके विपरीत जो शूद्र होकर भी श्रम, दम, सत्य तथा धर्म का सदा पालन करता है
उसे मैं ब्राह्मण ही मानता हूँ, क्योंकि मनुष्य सदाचार से ही ब्राह्मण होता है। तुम ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, तुम्हारी बुद्धि विशाल है, तुम धर्म के तत्व को जानते हो और ज्ञानानंद से तृप्त रहते हो, इसलिए कृतार्थ हो। अब मैं जाने के लिए तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो और धर्म सदा तुम्हारी रक्षा करे। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मात्मा व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत अच्छा, अब आप पधारें। ब्राह्मण ने धर्मव्याध की प्रदक्षिणा की और वहाँ से चल दिया। घर जाकर उसने अपने माता पिता की पूर्ण सेवा की और बूढ़े माँ बाप ने प्रसन्न होकर उसकी बड़ी सराहना की। युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने पतिव्रता स्त्री और ब्राह्मण का महत्व सुनाया तथा धर्मव्याध ने जो माता पिता की सेवा की महिमा कही थी वह भी सुना दी। युधिष्ठिर बोले, मुनिवर, आपने धर्म के विषय में ये बहुत ही अद्भुत उपाख्यान सुनाया है। इसे सुनकर उतना ही सुख मिला है कि बहुत सा समय भी एक क्षण के समान बीत गया। आपसे ये धर्म की कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। धन्यवाद।